खुशी की गोद पर सोई हुई रहती है और खुशी बस प्यार से तानिया को देखती रहती है और उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए प्यार से उसको सुलाई हुई रहती है। थोड़ी देर के बाद जब तानिया सो जाती है, खुशी तानिया को बेड पर सुलाकर रूम से बाहर आ जाती है। खुशी सोचती है कि पता नहीं तानिया जी को क्या हो गया है, वो ऐसे तो कभी नहीं करती और मैंने उनको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ज़रूर कुछ बात है, पर तानिया जी मुझे बता क्यों नहीं रही है। मैं उनको ऐसे परेशान तो नहीं देख सकती ना, मुझे कुछ तो करना होगा ताकि उनको अच्छा लगे। खुशी सोचते रहती है, फिर कहती है कि हाँ, एक काम है जो मैं कर सकती हूँ जिससे तानिया जी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। खुशी एकदम जल्दबाजी में घर से बाहर निकल जाती है। तानिया अपने रूम में रहती है और सोई हुई रहती है। थोड़े टाइम के बाद जब तानिया की आंखें खुलती है और तानिया खुशी को आवाज़ देती है, बट खुशी रूम में कहीं पास नहीं रहती। तानिया एकदम से उठती है और रूम के बाहर आती है और नीचे आकर खुशी को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, किचन में, हॉल में, बट खुशी तानिया को नज़र ही नहीं आती। तानिया एकदम से घबरा जाती है और खुशी को कॉल करने लग जाती है, पर खुशी अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई रहती है। तानिया खुशी का फ़ोन देखती है तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। ये खुशी कहाँ चली गई अचानक, मुझे बिना बताए, पता नहीं कहाँ होगी। तानिया एकदम टेंशन में और परेशान होते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और खुशी को ढूंढने जाने के लिए निकलने वाली रहती है। तभी अचानक से खुशी आ जाती है। तानिया खुशी को देखती है और कहती है, खुशी, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं रखती हो अपने पास? मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। खुशी कहती है, तानिया जी, पर मैं तो बस यहीं पास थी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया? तानिया कहती है, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी, सुन लिया तुमने? खुशी कहती है, पर क्यों? क्या हो गया? तानिया कहती है, मैंने कह दिया ना, और तुम अंदर आओ। गई कहाँ थी तुम? खुशी कहती है, मैं बस यहीं बस थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तानिया एकदम से दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, बिना बताए कहीं नहीं जाना तुम, सुन लिया तुमने? दोबारा नहीं कहूँगी मैं। खुशी कहती है, हाँ, पर आप? खुशी, कह दिया मैंने, मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए। खुशी चुप हो जाती है। उसके बाद तानिया अपने रूम में चली जाती है। तानिया काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और बार बार अभिषेक से कांटेक्ट करते रहती है। अभिषेक तानिया को सब कुछ बताते रहता है, समझाते रहता है, पर तानिया फिर भी घबराते ही रहती है। देखते ही देखते थोड़ा सा शाम हो जाता है। तानिया रूम में ही रहती है और बेड पर लेटे हुए लैपटॉप में कुछ काम करते रहती है। उसके बाद खुशी रूम में आती है, पर तानिया का पूरा ध्यान सिर्फ लैपटॉप पे रहता है। खुशी वॉशरूम अंदर चली जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद खुशी, जो तानिया खुशी के लिए शॉर्ट ड्रेस सिलेक्ट किए रहती है, उसी ड्रेस को पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है और एकदम से आकर तानिया के सामने खड़ी हो जाती है। तानिया लैपटॉप पर काम करते हुए एक बार नज़रें उठाकर खुशी की तरफ देखती है और खुशी को उस ड्रेस में देखकर तानिया बस खुशी को ही देखते रह जाती है और एकदम से खुशी को देखते हुए तानिया कहती है, खुशी, ये ड्रेस तुमने, हम तो वहाँ से आ गए थे ना, तो ये ड्रेस कहाँ से आया? खुशी कहती है कि अभी जब मैं बाहर गई थी ना, तो मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ। तानिया कहती है, पर क्यों? खुशी कहती है, ताकि आप मुझे इस ड्रेस में देखकर खुश हो जाओ। आपको अच्छा नहीं लगा मुझे इस ड्रेस में देखकर? तानिया कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और ये ड्रेस तुम पर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
उसके बाद खुशी तानिया की तरफ देखते हुए तानिया के पास आती है और तानिया के हाथ से लैपटॉप को लेकर साइड में रख देती है और तानिया की आंखों में देखते हुए धीरे से उसके करीब आती है। तानिया जी, आप मुझे प्यार नहीं करेंगी? आज का पूरा रात सिर्फ आपका। आज मैं सिर्फ आपके लिए ये ड्रेस पहन कर आई हूँ ताकि आपको और अच्छा फील करा सकूँ और भी ज़्यादा स्पेशल फील करा सकूँ। आज की रात हम दोनों क्या एक दूसरे के हो सकते हैं? आज मैं पूरी तरीके से सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी। आज मेरी चाहत और आपकी चाहत, हम दोनों की चाहत एक होगी। ऐसा कहते हुए खुशी एकदम से तानिया को गले लगा लेती है। तानिया बस खामोश रहती है और खुशी की ये सारी बात सुनकर तानिया को बहुत बुरा लगते रहता है। उसके बाद खुशी धीरे से तानिया की तरफ देखती है और अपने होठों को तानिया के होठों की तरफ बढ़ाते हुए एकदम से उसके करीब आने लग जाती है और धीरे से तानिया को किस करने लग जाती है। किस करते हुए खुशी धीरे से तानिया को पूरी तरीके से बेड पर लेटा देती है और एकदम से तानिया के ऊपर आ जाती है। फिर तानिया को धीरे धीरे किस करने लग जाती है। खुशी तानिया को किस करते हुए धीरे से उसकी गर्दन के पास आती है। तानिया एकदम से कहती है, खुशी तुम। खुशी तानिया को शांत कराते हुए कहती है, आज आप कुछ भी नहीं कहेंगी, मुझे करने दीजिए जो मैं चाहती हूँ। उसके बाद खुशी तानिया को उसकी गर्दन के पास फिर किस करने लग जाती है और किस करते हुए पूरी तरीके से तानिया के ऊपर रहती है और गर्दन से किस करते करते थोड़ा थोड़ा नीचे आने लग जाती है और किस करते हुए तानिया के शर्ट का बटन खोलने लग जाती है। किस करते हुए खुशी जैसे ही तानिया के पूरे शर्ट का बटन खोलने ही वाली रहती है, तानिया एकदम से खुशी का हाथ पकड़ लेती है और खुशी को अपने ऊपर से हटाते हुए तानिया एकदम से उठ जाती है और कहती है, खुशी प्लीज़ प्लीज़ अभी रुक जाओ, हम ये सब अभी नहीं कर सकते। खुशी कहती है, पर तानिया जी क्या हुआ? तानिया कहती है, अभी ये सब करना सही नहीं है खुशी, हम अभी ये सब नहीं कर सकते। खुशी कहती है, पर तानिया जी मैं रेडी हूँ, पूरी तरीके से रेडी हूँ। और तानिया जी आप भी तो चाहती थी ना कि हमारे बीच में ये सब हो, हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्या दिक्कत है अभी? तानिया कुछ भी नहीं कहती। खुशी फिर तानिया के करीब आने की कोशिश करती है और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तानिया एकदम से खुशी को रोकते हुए कहती है, खुशी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें मना कर रही हूँ ना, मेरा मन नहीं है, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। तानिया थोड़ा गुस्से में और एकदम ज़ोर से खुशी को चिल्ला देती है। खुशी की आंखें भर जाती है और हल्का सा आंसू भी आ जाता है। उसी वक्त तानिया के फ़ोन में अभिषेक का कॉल आता है। तानिया एकदम से फ़ोन उठाती है। सामने से अभिषेक कहता है कि तानिया उसे अभी तुमसे मिलना है इसी वक्त। तानिया खुशी की तरफ देखती है और कहती है, मैं आ रही हूँ, मैंने तुम्हें जो पेपर्स बनवाने कहे थे वो रेडी है। अभिषेक कहता है, हाँ रेडी है। तानिया कहती है, उससे कह दो मैं आ रही हूँ। इतना कहकर तानिया अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बेड से उठती है। तभी खुशी कहती है, कहाँ जा रही हैं आप और किसका कॉल था? तानिया खुशी की तरफ देखकर कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। खुशी कहती है, पर तानिया जी ऐसे रात में आप कहाँ जा रही हैं? तानिया कहती है, खुशी मुझे कुछ काम है,
मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, तुम खाना खा लेना और सो जाना। तानिया अपना ड्रेस ठीक करते हुए मिरर के पास अपना बाल ठीक करती है और रूम से बाहर जाने वाली रहती है। तभी वो खुशी की तरफ देखती है। खुशी बेड पर बैठी हुई रहती है और काफ़ी उदास रहती है, उसकी आँख में आंसू रहते हैं। तभी तानिया खुशी के पास जाती है और कहती है, खुशी। खुशी की आंखों में आंसू रहते हैं। तानिया खुशी के पास बैठती है और पहले उसकी आंखों से आंसू को साफ करती है और कहती है कि सॉरी, मैंने फिर तुम्हें रुला दिया ना। खुशी कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है। तानिया कहती है, कहीं भी नहीं, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तानिया खुशी को हग करती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, अब मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर तानिया रूम से बाहर निकल जाती है। उसके बाद तानिया आकांक्षा से मिलने के लिए अपना कार निकालती है और गाड़ी में बैठकर जाने लग जाती है। तानिया बहुत टेंशन में रहती है। तभी तानिया के फ़ोन में एकदम से आकांक्षा का कॉल आता है। तानिया बस फ़ोन को ही देखने लग जाती है और एकदम से कार रोककर आकांक्षा का फ़ोन उठाती है। तभी सामने से आकांक्षा कहती है, अभिषेक ने तुम्हें सब बता तो दिया ही होगा और जितना मैं जान गई हूँ तुम मुझसे मिलने आ रही होगी। तानिया कहती है, जब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? आकांक्षा कहती है, वो क्या है ना, मैं कैफ़े में नहीं मिल सकती तुमसे, मैं एड्रेस तुम्हें सेंड कर देती हूँ, तुम मेरे रूम आ जाओ। तानिया कहती है, जब हमारा बात कैफ़े में मिलने का हुआ था तो तुम कैफ़े आ जाओ। आकांक्षा कहती है कि मुझे तुमसे रूम में मिलना है, तुम आकर मुझसे रूम में मिलो, मैंने एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दिया है। इतना कहकर आकांक्षा फ़ोन रख देती है। तानिया एकदम गुस्से में ज़ोर से अपना हाथ गाड़ी पे मारती है और फिर आकांक्षा से मिलने उसके रूम जाती है। तानिया आकांक्षा के रूम पहुंचती है और बेल बजाती है। आकांक्षा तुरंत से दरवाज़ा खोलती है। तानिया आकांक्षा को देखती है और आकांक्षा तानिया को। आकांक्षा बिना कुछ बोले बस एकदम से तानिया को हक कर लेती है और कहती है, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके बाद आकांक्षा कहती है, तुम अंदर आओ ना। तानिया अंदर आती है। आकांक्षा एकदम से तानिया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कितने दिनों बाद इतने करीब से देख रही हूँ, कैसी हो तुम? तानिया कहती है, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। आकांक्षा थोड़ी नम आँखों से कहती है, तानिया तुमने ये ड्रेस नहीं देखा? देखो ना, मैंने ये ड्रेस पहना है, तुम्हें याद नहीं? तुमने ही लिया था मेरे लिए, कैसा लग रहा है? बोलो ना। तानिया कुछ नहीं कहती। फिर आकांक्षा कहती है, अरे मैंने तो तुम्हें बैठने के लिए ही नहीं कहा, तुम आओ ना, बैठो। तानिया सोफे के पास जाकर बैठती है। तभी आकांक्षा कहती है, ये सारी एल्बम्स तुम्हें याद है हमारी कितनी सारी मेमोरीज है इसमें, तुम्हारे आने से पहले मैं यही देख रही थी। उसके बाद आकांक्षा एकदम से तानिया के पास आती है और तानिया का हाथ पकड़ के कहती है, चलो ना, हम साथ में डिनर करते हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है, जैसा तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा ही। चलो ना, साथ में डिनर करते हैं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया है। तानिया एकदम से आकांक्षा का हाथ हटाते हुए कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो आकांक्षा, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, मैं आ गई हूँ, क्या कहना है तुम्हें, कहो और मेरी लाइफ से चली जाओ।
आकांक्षा की आंख से एकदम से आंसू आ जाते हैं। आकांक्षा अपने आंसू पोंछते हुए तानिया के सामने जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, जरा सी भी नहीं। मेरे लिए प्यार तो दूर, तुम्हारी आंखों में जरा सा फिक्र भी नहीं है। इतने सालों में तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई तानिया। तानिया कहती है मैं यहाँ ये सब बात करने नहीं आई हूँ आकांक्षा। जब तुम इतने साल से मेरी लाइफ से चली गई थी तो तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझे तुमसे ना कुछ कहना है ना कुछ पूछना है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है ये मुझे किसी को नहीं बताना और ना ही उस रिश्ते को रखना है। तानिया एक पेपर निकालती है और आकांक्षा को देते हुए कहती है ये लो और इसमें साइन कर दो, और इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए मुझसे तुम मुझसे मांग सकती हो। घर, गाड़ी, पैसे, जो भी चाहिए वो ले लो और मेरी लाइफ से चली जाओ। आकांक्षा उन पेपर को देखते हुए कहती है पैसे? मैंने कब तुमसे पैसे के लिए प्यार किया तानिया? कब मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए थे? कब मैंने तुमसे पैसे मांगे? और आज अभी ये सब कहकर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे प्यार को कभी नहीं समझ सकी, कभी भी नहीं। तानिया कहती है मैं नहीं समझना चाहती और कुछ भी नहीं समझना चाहती। आकांक्षा प्लीज़, मैं कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती, पर तुम्हें कह रही हूँ मेरी लाइफ से चली जाओ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुशी से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ खुशी के साथ बिताऊंगी। तुम इन पेपर पर साइन कर देना और ये पेपर्स मुझे भिजवा देना। मैं इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहती। इतना कहकर तानिया एकदम से सोफे से उठती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तभी आकांक्षा कहती है कि और अगर खुशी तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी ना बिताना चाहे तो? तानिया एकदम से रुक जाती है और आकांक्षा की तरफ देखती है। आकांक्षा कहती है अगर वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहेगी तो तुम क्या करोगी तानिया? तानिया आकांक्षा की तरफ देखते हुए कहती है आकांक्षा तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, तुम खुशी से कुछ भी नहीं कहोगी। आकांक्षा कहती है तो और कौन रोकेगा मुझे तानिया? तुम भूल तो नहीं गई ना कि मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ? वाइफ, हमारी शादी हुई है तानिया, कोई मजाक नहीं। तानिया एकदम गुस्से में आकांक्षा से कहती है तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमारा शादी टूट चुका है आकांक्षा, 2 साल पहले ही। आकांक्षा कहती है तो ये डिवोर्स के पेपर तुम मुझे अभी क्यों दे रही हो? जब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं तो इन पेपर्स पर मैं साइन क्यों करूं? इस बात से तुम कितना भी मुकर जाओ, पर हमारी शादी हुई है तानिया, और ये बात अगर मैंने खुशी को बता दी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तानिया एकदम से आकांक्षा की तरफ देखती है। उसके बाद आकांक्षा उन पेपर्स को एकदम से तानिया के मुंह के ऊपर फेंकती है और कहती है मैं इन पेपर्स पर साइन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। गेट आउट, अपने पेपर्स उठाओ और यहाँ से चली जाओ।